हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैंने कहा था आप लोगों को ना कि मैं कल दिखाऊंगी मार्केट से क्या लाई थी। तो ये अपने लिए शूज़ लाई थी। काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे ये शूज़ पसंद आया। 1 महीने से मैं कई बार मार्केट गई, फाइनली मैंने ये वाला शूज़ मुझे पसंद आया। पैर में पहनने पे जो अच्छा लगे ना वही शूज़। दूसरी बात, पहनने से अच्छा चलने के लिए मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि भाई 7-8 किलोमीटर की वॉक कर रहे हो ना, तो कंफर्टेबल शूज़ होना चाहिए, जो कि दोनों में बहुत अच्छा है। देखने में भी कंफर्टेबल, तो पहनने के बाद ही पता चलेगा। प्राइस की बात करें तो ये 2400 का पड़ा है, लेकिन इसमें 30% डिस्काउंट था, तो ये थोड़ा सा सस्ता मिल गया। तो शूज़ कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ। अभी तक जब से मैं वॉक कर रही हूँ, तीसरा चौथा शूज़ मेरा घिस चुका है। घिस के मैंने 3-4 शूज़ फाड़ डाले हैं। सोचो मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितनी वॉक करती हूँ, लेकिन लोगों का काम है कहना है। वही बात होती है ना, लोग कहेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। लोगों का काम है कहना, वरना लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपना पानी पी लेती हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है ना, बिना पानी पिए मेरी कोई शुरुआत ही नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है ना, पानी पी लो तो जान में जान आ गई है। और पूरा 1 लीटर पानी पीती हूँ तभी ऐसा लगता है कि मैंने पानी पिया है। 1 गिलास पानी पी लेती हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद मुझे प्यास भी लग रही है। गर्मी भी भयंकर बहुत ज़्यादा वाली पड़ रही है। ऐसे 2 दिन से 3 दिन से, सावन का महीना है ना, तो अपस वाली गर्मी होती है, मतलब उमस वाली गर्मी होती है। अपस कहो, उमस कहो, जो भी कहो। उसके बाद आज बच्चों का मन था टिफ़िन में पोहा ले जाने का, तो मैंने कटिंग चॉपिंग शुरू कर दी है। और ये वही चॉपर है, नहीं चॉपिंग बोर्ड है, जिस पे मैं रोटियां बनाती हूँ। तो फालतू में नया लेने का कोई ज़रूरत नहीं। नया भी लेंगे तो भी वो लकड़ी का ही मिलेगा। हालांकि मेरे पास चॉपिंग बोर्ड प्लास्टिक का है, लेकिन मैं उस पर कटिंग नहीं करती। प्लास्टिक मुझे ऐसा लगता है ना कि सही नहीं है कटिंग के लिए, लकड़ी ज़्यादा सही होता है। तो मैंने कहा चॉपिंग बोर्ड लेने से क्या ही अच्छा है, इंडिया है, हमारे इंडियन किचन में जुगाड़ हो ही जाते हैं। तो चकले पे बड़ी आराम से, आसानी से प्याज, हरी मिर्ची, मैंने टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया। 1.5 प्याज ली है, 1.5 टमाटर। आज जो मैं पोहा बनाने वाली हूँ ना, बहुत कम क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना दो तो फिर दिन भर पोहा ही खा के सब लोग मस्त रहते हैं, फिर किसी को भूख नहीं लगती। पतिदेव जी तो ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे पोहा, क्योंकि उनका भाई, उनको तो चाहिए सुबह 9 सवा 9 बजे उनका लंच फिक्स रहता है, जो खाना बन जाए वही खा लेते हैं। फिर दोपहर में उनकी चाय और मुरमुरा फिक्स रहती है, फिर रात में डिनर। ये होता है उनका रूटीन। सुबह बच्चों को स्कूल जाना है तो उनको तो भाई एक बार अपना ओट्स खा के वो लोग नाश्ता कर लेते हैं। ओट्स खा, उसके बाद टिफ़िन में कुछ चाहिए, फिर स्कूल से आने के बाद खाते हैं, फिर डिनर करते हैं। तो ये बच्चों का रूटीन है। तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल डाल दिया था। मतलब इसलिए डाल दिया था क्योंकि मुझे नहीं खाना था। जब मुझे नहीं खाना है तो कम से कम बच्चों के लिए अच्छा बना दे। देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल डालो, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम ही तेल डालो कि प्याज ही ना पके। तो मैंने मीडियम में डाला था, ना बहुत ज़्यादा था ना बहुत कम था। उसके बाद प्याज देखिए कितना बारीक बारीक मैंने हाथ से चॉप किया था। हरी मिर्ची भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया था। प्याज हरी मिर्ची के पक जाने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया था। उसके बाद नमक डालेंगे इसमें और हल्दी डालेंगे। कड़ी पत्ता मेरे पास बहुत सारा रखा था, जो मैंने चटनी बना डाली। जब मैं सोचती हूँ ऐसी कोई रेसिपी बनाऊँ ना, तो कड़ी पत्ता नहीं रहता। अब घर में रहता तो मैं तुरंत तोड़ लेती थी। हमारा इतना बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़ होके सूख गया कड़ी पत्ता का। मैंने 2 बार लगाया भी, अभी तक नहीं लगा। पता नहीं कैसे कीड़े लग जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, फिर पेड़ सूख जाता है। लगाऊंगी, कोशिश करूंगी, लग जाएगा, ऐसा नहीं नहीं लगेगा। उसके बाद सब कुछ पक गया था, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी थी। पोहा डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। पोहा मिक्स करने के बाद इसमें भुनी हुई मूंगफली डाल दिया है, और मूंगफली डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है धनिया की पत्ती। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 3-4 नींबू निचोड़ूंगी। नींबू 3-4 से मतलब यह है कि ये छोटे साइज़ के नींबू, हरे वाले नींबू ना छोटे छोटे साइज़ के हैं। अगर बड़े वाले नींबू हों तो एक ही निचोड़ दो। तो बस हमारा पोहा एकदम बढ़िया टिमटिम फर्स्ट क्लास बन करके तैयार है। इतना स्वादिष्ट पोहा बना था ना। पोहा खाने का आनंद लेना है तो तुरंत गरम गरम खाओ। ठंडा हो जाने के बाद ना इसका स्वाद तो चला ही जाता है, मतलब ऐसा लगता है ना गरम गरम। आज मैंने ज़्यादा पोहा बनाया ही नहीं था, बच्चों के टिफ़िन में भर दिया था। थोड़ा सा बचा था तो मैंने रख दिया था, क्योंकि पता था कि आने के बाद गोलू ज़रूर पूछेगा मम्मी थोड़ा सा पोहा बचा है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा पोहा रख देते हैं। ये देखिए दिखने में कितना ज़्यादा टिमटिम लग रहा है। इसके ऊपर से ना थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी सी प्याज, और या फिर थोड़ा सा नमकीन मुरमुरा, मतलब नमकीन भुजिया वाली जो होती है ना, उसे डाल के खाओ तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस इसे ढक करके रख देते हैं। फिर अपना मेथी दाना का पानी पी लेते हैं। मेथी दाना आजकल मैं भिगो देती हूँ। बारिश के मौसम में बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगे थे, बीच में मैं धनिया पानी पीने लगी थी। तो वो मेथी दाना क्या है, करी पत्ता बालों के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बालों के लिए, बालों को अंदर से पोषण देता है और अंदरूनी मजबूती देता है। जैसे बाल में शैम्पू लगाओ, तेल लगाओ तो बाल तो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन मेथी दाना क्या है ना कि जब हम खाएंगे ना तो ये पोषण देगा अंदर से।
जैसे हम कुछ चीज़ जैसे होता बाल पे ऊपर से लगा लें, फेस पे कितना भी ऊपर से लगा लो तो ग्लो नहीं देता, जो चीज़ हम खाएंगे वही असली ग्लो देता है। उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ अरुई की सब्ज़ी। आज मैं अरुई को बस 5 मिनट पकाऊंगी एक सीटी लगने के बाद, और बाद में पता चला ना 5 मिनट रखने के बाद भी इतना ज़्यादा गल गए, तो मैंने सोचा एक ही सीटी लगानी चाहिए थी, 5 मिनट नहीं रखनी चाहिए थी। तो कुछ इस तरीके से अरुई का आजकल मेरे हाल है कि इतनी बार मैंने अरुई बनाई है। कभी कभी ऐसा लगता है ना बड़ी बड़ी साइज़ की अरुई थी, एक सीटी में नहीं पकेगी, लेकिन भैया क्या है ना कि एक सीटी के बाद मैंने 5 मिनट सिम पे रखा था तो भी बहुत ज़्यादा गल गई थी। हालांकि मैंने जल्दी बंद कर दिया था, तो अब से मैंने सोचा है बस एक ही सीटी लगवाऊंगी। आजकल कमर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि पूछो मत, कि मंथली प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, तो कमर भी दर्द होता है, पूरी बॉडी में ऐसे होता है ना कि अजीब से हार्मोनल चल रहे हैं, कभी रोने का मन होता है, कभी चिड़चिड़ाने का मन होता है, कभी लड़ने का मन होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि घर में आजकल मेरे से सब लोग बच के रहो, ना मेरे से बात करो ना मैं किसी से बात करूँगी क्योंकि भैया ये हफ्ते जो होता है ना बहुत चिड़चिड़ापन पता नहीं क्यों अजीब सा होता है, हमारा हार्मोनल इतना इनबैलेंस हो जाता है ना, रोने का मन हो जाता है, काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, और ज़बरदस्ती जब काम करना पड़ता है तो फिर रोना आता ही है। और चावल तो मैंने पहले ही रेडी कर रखे थे, बस फटाफट से इनको चढ़ा देना है। पहले मैंने ऐसे ही चढ़ा दिए थे, फिर मैंने गैस जलाई ही नहीं, फिर मैंने कहा वो बिना गैस जलाए चावल कैसे पकेंगे। और ये चावल मैंने नहा के आने के बाद फटाफट से चढ़ाया, क्योंकि गरम गरम चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आजकल मैं 2 कुर्ती लाई हुई सिलब्लेस वाले, इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी है तो मैंने कहा चलो भाई 2 से काम चला लेते हैं। ऐसे नहीं कि कुर्ते बहुत सारे हैं, लेकिन वही बात होती है कि फुल बाजू वाली हैं। और अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ रही है, जितना ज़्यादा कम्फर्टेबल इसमें लगता है ना उतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल बाजू वाले में नहीं लगता है। हालांकि पहले मैं थोड़ा सा शर्म झिझक लगती थी पहनने में, अब मैंने लाज शर्म सब कुछ घूर के पी गई हूँ। कौन क्या कहता है इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या कहेगा इस बात से भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। आजकल मैंने ये कहावत ढूंढ ली है कि लोगों को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही कहने के लिए। इसलिए भैया अपने जीवन में खाओ पियो मस्त रहो, ऐश करो, घूमो टहलो, जो आपको पसंद है वो करो, क्योंकि जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे आपको जैसे रहना पसंद है वैसे रहो, जो खाना पसंद है वो खाओ। तो बस बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ, हल्का सा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा तैयार वगैरह होने का मन नहीं किया था। गर्मी में काजल आईलाइनर कुछ नहीं, बस बिंदी सिंदूर हल्की सी लिपस्टिक हो जाए वही बहुत है। और इतनी ज़्यादा गर्मी में ना फिर किचन में काम करो तो सारा का सारा पूरा बह जाता है। इस बार तो मैं सोच रही थी कि एसी लगवा लेती हूँ, हमारी कॉलोनी में सभी के घर एसी लग गई है, सिर्फ हमारे घर में नहीं लगी है। फिर मैं सोचती हूँ ना जितना ज़्यादा सुख सुविधाएँ करो उतना ही ज़्यादा शरीर आलसी बन जाएगा। उसके बाद एक तरफ मैंने कढ़ाई में अरबी फ्राई होने के लिए रख दिया था, दूसरी कढ़ाई में मैंने जो इसमें पोहा बनाया था बस ऐसे ही रख दिया था। इसमें सरसों का तेल डाला है और हींग और अजवाइन और क्या कहते हैं तेज पत्ता का तड़का देने के बाद प्याज हरी मिर्ची हरा धनिया पीस करके रखा था उसको डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट आजकल मैंने बना के रखा है, क्योंकि सारे झंझट का काम ना मुझे ऐसा लगता है अदरक लहसुन का पेस्ट ही बनाने में लगता है। अदरक छीलो, लहसुन छीलो, ऐसा होता है, प्याज हरी मिर्ची फटाफट से काटो, आपका पेस्ट तैयार है, तो सब्ज़ी बनाने में आसान होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के मैंने फ्रिज में नहीं फ्रीजर में स्टोर कर रखा है, मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी डाल दी है। उसके बाद वही मसाले जाएंगे, सिंपल सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, धनिया सौंफ जीरा अजवाइन का मसाला, हल्दी मसाला जाएगा बस। और उसके बाद थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया। वैसे तो मैंने टमाटर डाल दिया है, लेकिन आमचूर पाउडर या फिर इमली का पल्प थोड़ा सा डाल दो ना तो एक अलग टेस्ट हो जाता है, जैसे हर घर की सब्जी लगती है, मतलब हर बार की सब्जी से थोड़ा सा अलग हो जाता है। मसाला खूब अच्छे से भुन गया था, थोड़ा सा कढ़ाई पकड़ने लगा था, तो मैंने कहा 2 चम्मच इसमें मैंने पानी डाल करके फिर से मसाले को अच्छे से भुना है। अब हम अरबी को देख लेते हैं। अरबी में बहुत कम तेल डाला था, इसलिए क्या है कि अरबी कढ़ाई में पकड़ने लगी थी। दूसरी बात क्या था कि अरबी ज़्यादा कुक हो गई थी, जिसकी वजह से चिपकने लगी। कोशिश तो करती हूँ आधी अरबी पकाऊँ आधी रहने दूँ, लेकिन 2 बार अरबी बनाए, दोनों बार भी ओवर कुक हो चुका था। फिलहाल चलिए, अरबी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी दोनों बार। पता नहीं ये ज़्यादा पक जाने की वजह से स्वाद इसका बढ़ गया था या फिर क्या था रीज़न। इसमें मैंने पानी डाल दिया है गरम, इसको ढक देते हैं पकने के लिए। फटाफट से हम आटा गूँथने लग जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना 2 दिन से 3 दिन से कि पूछो मत। और जब इस तरीके से खूब गर्मी पड़ती है ना तो वह बारिश होता है। अभी मेरे हाथ का क्या हाल है आप लोग बताइएगा ज़रूर। यही वाला हाथ है जिससे मैं आटा गूँथ रही हूँ। दाहिना हाथ मेरा बचपन से ही मोटा था
हो जाएगा बहुत मेहनत करने के बाद, तब भी 6 से 7 महीने 8 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर मैं अपने दोनों हाथ स्लिम ड्रिम कर लूँगी। जैसे खुद को स्लिम ड्रिम कर लिया वैसे हाथ भी मेरे स्लिम ड्रिम हो जाएंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद सब्ज़ी पक चुकी थी तो इसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है। सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया टिम बनी थी। अरबी बहुत ज़्यादा गल गई थी इसलिए मैंने इसके पीसेज को कट नहीं किया। ग्रेवी भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। सबसे पहले थाली पतदेव जी की लगाते हैं, बाकी तो बच्चे आज स्कूल ही गए हुए हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं मोबाइल लेके अपना ये देखते रहते हैं, हाल चाल जो भी मैसेज वैसेज रहते हैं अपना हैंडल करते रहते हैं और उसके बाद ये ऑफिस निकल जाते हैं। तो इनको क्या है ना कि चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो यहीं पे बैठ जाते हैं, पंखा नहीं चलता। मैं सोचती हूँ दूसरे वाले रूम में बैठ के आराम से खाओ, लेकिन कहते हैं तुमको बार बार दौड़ना पड़ेगा इसलिए मैं यहीं बैठ जाती हूँ। आखिर तुम भी तो गर्मी में खाना बना रही हो, तुमको भी तो गर्मी लग रही, फिर मुझे खाने में कितनी गर्मी लगेगी। तो ये है इनका प्रेम। और उसके बाद मैंने मोटी मोटी छोटी छोटी गरम गरम रोटियां बनाई। इनको बहुत पसंद आती है मोटी मोटी छोटी छोटी गरम गरम रोटियां। उसके बाद मैं किचन की साफ़ सफाई करूँगी। सबसे पहले हम सब्जी को खाली कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया टिम लग रही है ना, देखने में सब्जी इतनी अच्छी है तो स्वाद में कितनी अच्छी होगी। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। किवें दसा तेनू हाले दिल वे यारा, किवें दसा जिंद जानिया, किवें दसा तेनू राज दिल दे सारे, किवें दसा सौ कहानियां, किवें दसा तेनू हाले दिल वे यारा। लोग सोचते होंगे ना कि मोटे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं इसीलिए ये मोटे हो जाते हैं, लेकिन उनका शरीर ही ऐसा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म ही ऐसा होता है कि स्लो होता है। जो कुछ खाते हैं ना वो बहुत ही स्लो डाइजेस्ट होता है, इसलिए भूख भी बहुत कम लगती है। पहले मुझे भूख लगी हो ना लगी हो समझ नहीं आता था, मैं खाती रहती थी, दिन भर खाती रहती थी, रात के 10-11 बजे तक खाती रहती थी। जब तक मैं सो नहीं जाती थी तब तक खाती थी और सो के उठने के बाद खाने का ही काम शुरू कर दी थी। पानी का तो मुझे याद ही नहीं रहता था कि पानी भी मुझे पीना है। जैसे अब मैं सुबह उठ करके सबसे पहले पानी, क्योंकि 70 से 80% हमारा बॉडी पानी से ही बना हुआ है, तो पहले तो मैं पानी पीती ही नहीं थी। 1 घूंट 2 घूंट आधा ग्लास खाना खाने के बाद पानी पी लिया सो पी लिया। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं 4 लीटर 5 लीटर तक पानी पी रही हूँ गर्मी में। ठंडी में जितना पीऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो अभी मेरा 4 लीटर तो पूरा फिक्स ही रहता है, उससे ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं अपने लिए ओट्स का नाश्ता बना रही हूँ। आज मैंने स्मूदी नहीं बनाई, हालांकि बेसन को मैंने मिक्स करके रखा है। बेसन का जो चीला होता है या फिर बेसन का क्या कहते हैं इस अप्पे होता है, उसका मैंने बैटर रख रखा है। लेकिन आज मुझे ये खाना था, सेब रखा हुआ था, सेब भी बेकार जा रहा था तो मैंने कहा चलो भाई आज सेब खा लेते हैं। ये दोपहर का मतलब टाइम है, लगभग 12 बजे का। तो आज मेरे नाश्ता लंच यही है। डिनर में क्या खाऊंगी अभी कुछ पता नहीं है। पनीर भी रखा हुआ है, चटनी भी है और बेसन वाला चीला वाला भी तैयार करके रखा है, जो अगर भूख लगी तो बना लूँगी। अभी नए जूते के साथ जो मेरा सफ़र है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज मैं अकेली वॉक करने गई थी क्योंकि मेरी सखी सहेली को कोई काम था, तो आज मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मतलब मैं अकेली रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हूँ, जिसकी वजह से आज मैं जल्दी वॉक करके घर आ गई हूँ। अच्छा, सहेली लोग रहती हैं तो सब लोग बैठती हैं, बातें होती है इधर उधर की, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर मुझे घर आके डिनर भी करना था टाइम से। फिर कोई सखी सहेली होती हैं तभी तो बातें करूँगी, अकेले फिर बैठने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं इसलिए वॉक करके घर आ गई आज जल्दी। और मैं अकेली रहती हूँ ना तो ना बात करती हूँ ना किसी से, मतलब 2 लोग रहें ना तो थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि बातें होती रहती है। मेरी वॉक फिक्स रहती है। और कॉलोनी में आने के बाद मेरी सखी सहेली मिल गई, मुस्कुरा रही थी, मैंने भी उनको देख करके मुस्कुरा दिया। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मन नहीं हो रहा था। मैंने 1000 रस्सी कूदी, एक्सरसाइज किया, फिर तुरंत वॉक करने निकल गई थी। क्योंकि मेरी वॉक, एक्सरसाइज और रस्सी कूदने का जो टाइम होता है शाम के टाइम होता है, मुझे सुबह के टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि किचन से ही फुर्सत नहीं होता। नहाना, फिर बच्चों का टिफिन बनाना, ये सब काम में मैं व्यस्त रहती हूँ। चाहूँ तो भाई टाइम निकल ही जाता है, एकदम सुबह जब कोई सो के ना उठा रहे तभी उठना पड़ेगा तो टाइम आपके लिए निकल जाएगा। लेकिन भाई मुझे नींद भी लेनी होती है, शरीर पूरा दिन थका रहता है तो नींद मतलब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नींद से रिकवरी होती है हमारे बॉडी की, जो हम दिन भर बॉडी को तोड़ते हैं एक्सरसाइज वॉक से, उसको रिकवरी करने के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रात के डिनर में मैंने 50 ग्राम तक पनीर लिया था, साथ में पीनट की चटनी, उसी से डिप करके मैंने खाया था। फ्राई व्राई मैंने पनीर को नहीं किया था, बस 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत थी मुझे, 50 ग्राम मैंने प्रोटीन लिया। बनाने का भी मन नहीं था, भूख ज़्यादा नहीं थी।
बस मैंने रात के डिनर में पनीर खाया। शरीर इतना ज़्यादा थक जाता है कि रात को कुछ भी सूट करने का मन नहीं होता। 10,227 स्टेप लिए हैं, 461 कैलोरी बर्न किए, 8 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक मैंने आज कंप्लीट किया। एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।